You shouldn't say that. It's a lot of bags in this bag. Backseat, it's a lot of hands on this map. Don't ask me, calling for a taxi. I said protest me, we wouldn't stand. It's a rap. We wouldn't stand. It's a rap. तो मेरे पास एक प्यारी सी चाबी है जिसमें लिखा हुआ कीवे। तो ये रहा गाइस हमारा कीवे 300RR का इंटरफेस आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बाइक देखते हो गाइस तो पूरा स्पॉटी लुक इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा राइड रेबल लिखा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस लगा। छोटा सा क्यूट सा यहाँ पे हमें कीवे का साइन देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं गाइस क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स। देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको देख सकते हैं यहाँ पे वाइज़र दिया हुआ है और यही वाइज़र के जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर्स हमारा 2 दिया हुआ है। और इसके नीचे हम लोग आएंगे गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा DRL का यहाँ पे सेटअप। नीचे भी आप देख सकते हैं गाइस पूरा फाइबर से पैक किया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ही ज़्यादा नीचे दिया हुआ है क्योंकि भाई गाड़ी अगर खड़ा होता है तो लगना चाहिए ना रेसिंग बाइक, इसलिए थोड़ा नीचे दिया हुआ है। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी अनदर मोटो व्लॉग। सो कैसे हो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। सो फाइनली गाइस आ चुके हैं एक और बार कीवे बेनेली के शोरूम पे। और अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक प्यारी सी चाबी है जिसमें लिखा हुआ कीवे K300R जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। उसका प्राइस अभी आपको देखने को मिलेगा एक शोरूम 1,99,000 और आपको जो न्यू बाइक लॉन्च की K300 स्ट्रीट फाइटर उसका एक शोरूम प्राइस है 1,69,000। चलो हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं बाइक में क्या क्या चीज़ें लगी हुई, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत सारे बंदे लोग ने इंस्टा पे कमेंट करके मुझे बताया था कि भैया इस बाइक के बारे आप थोड़ा सा रिव्यू वगैरह दो, क्योंकि शोरूम में ही बाइक लगा हुआ है। जो सामने का DRL है गाइस ये डुकाटी पैनेली V4 के जैसा लगता है देखने में और बहुत ही ज़्यादा इनहेंस। और यहाँ पे जो छोटा सा जो साइड से जो DRL यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप लोग देख सकते हो, ये ना बहुत ही ज़्यादा इनहेंस कर देता है बाइक को। सो ये रहा गाइस हमारा कीवे 300RR का इंटरफेस आप देख सकते हो। अभी हमारे सामने ब्लैक कलर में लगी हुई है और एक और यहाँ पे इसका कलर वेरिएंट है वाइट और ब्लैक में। सो इसको बारे तभी हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें 3 कलर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बाइक देखते हो गाइस तो पूरा स्पॉटी लुक इसमें देखने को मिलता है और ये बाइक हमारा फेयरिंग के साथ आता है तो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस लगता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा राइड रेबल लिखा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस लग रहा है। और ये छोटा सा क्यूट सा यहाँ पे हमें कीवे का साइन देखने को मिलता है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें दी हुई है। मेरा फेवरेट है गाइस यहाँ पे कार्बन फाइबर का यहाँ पे पूरा फिनिश दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। सो चलो गाइस हमारे पास कीज़ है तो बाइक ऑन करते और बाइक का सुनते हैं साउंड कि बाइक का साउंड आ कैसा रहा है। इंटरफेस इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और बाइक अभी यहाँ पे देख सकते हो गियर पे, इसको पहले न्यूट्रल में करते हैं। हाँ चलो न्यूट्रल हो गया गाड़ी का। चलो जरा साउंड चेक करते हैं कैसा आ रहा है। ये है गाइस इसका रॉ साउंड। और इस बाइक में आपको साइलेंसर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये साइलेंसर हमारा अंडरबेली साइलेंसर हम लोग इसको बोलते हैं। ये बाइक में ऑलरेडी पहले से फिट रहता है। एक बार थोड़ा सा साउंड लेते हैं, इसी को बोलते हैं गाइस क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स। देखो इसको बोलते हैं क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखो लाइट जलने के बाद कितना प्यारा लग रहा है गाइस, एकदम क्यूट सा लग रहा है, छोटा सा है एकदम क्यूट सा है। मुझे पर्सनली अगर आप लोग पूछते तो मैं तो बोलूँगा भाई मुझे इसका DRL लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गलती से यहाँ पर हम लोग किसी बंदे ने RGB वगैरह अगर करवा लिया ना तो नेक्स्ट लेवल लगेगा। चलो गाड़ी को बंद कर दे गाइस और ओवरऑल चलो अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो आप लोग लाइक करके नहीं जाओगे। तो चलो अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो गाइस हम लोग स्टार्टिंग से लेके और एंड तक हम लोग स्पेसिफिकेशन वगैरह ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर सामने से बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको देख सकते हैं यहाँ पे वाइज़र दिया हुआ है और यही वाइज़र के जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर्स हमारा 2 दिया हुआ है। और इसके नीचे हम लोग आएंगे गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा DRL का यहाँ पे सेटअप और यहाँ पे आपको डिजिटल लाइट्स दिया हुआ है देखने के लिए कि आप रात में भी हो सकता है इसका अच्छा लाइट होगा वो तो रात में ही पता चलेगा। और जस्ट उसके नीचे आते हैं तो सामने हमारा 110 का टायर दिया हुआ है और
और 292 mm का हम लोग का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। और सस्पेंशन की बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे USD फॉक्स सस्पेंशन लगा हुआ है जो कंफर्टेबली, मेरे हिसाब से कंफर्टेबली अगर कुछ भी ब्रेकर्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पे हम लोग आराम से पार कर सकते हैं। दूसरी बात गाइस, इसका जो फाइबर का क्वालिटी आप देख रहे हो, फाइबर का क्वालिटी इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक भरा हुआ है, कहीं पे भी हम लोग को गैप देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो इसका इंडिकेटर्स दिया हुआ है ये हमारा LED सेटअप में दिया हुआ है। तो ये छोटा सा जैसे क्यूट सा ऐसा लगता नहीं है कि क्यूट सा कुछ निकला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। और स्टिकरिंग का गाइस तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है स्टिकर भी। अभी ये ब्लैक कलर में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रेड कलर वाला है। नीचे भी आप देख सकते हैं गाइस पूरा फाइबर से पैक किया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा नीचे दिया हुआ है क्योंकि भाई गाड़ी अगर खड़ा होता है तो लगना चाहिए ना रेसिंग बाइक, इसलिए थोड़ा नीचे दिया हुआ है। और इस साइड से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं गाइस तो मीटर आपको डिजिटल देखने को मिलेगा, सब कुछ इसमें आपको बताएगा, यहाँ से पावर वगैरह बताएगा। इसमें 2 मोड्स आपको देखने को मिलता है, यहाँ से चेंज होता है मोड्स, इको मोड और स्टैंडर्ड मोड। अगर अच्छे से देख रहे होंगे आप तो यहाँ पे इको मोड और स्टैंडर्ड मोड यहाँ से चेंज हो रहा है। बाकी अगर इसका टॉप एंड का बात करते तो 160 km/h का स्पीड से भागता है। मुझे इसका स्विच बहुत अच्छा लगता है, नीचे स्लाइड करेंगे तो गाड़ी डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। हैजार्ड लाइट्स दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंजन का साइन, इंडिकेटर्स, ABS, फ्यूल और ये अप डाउन आपका, ये भी बहुत सही दिया हुआ है। हम बात करते हैं गाइस तो टैंक के ऊपर, तो टैंक के ऊपर आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो कार्बन फाइबर का पूरा फिनिश दिया हुआ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और इसका जो टैंक का कैपेसिटी है गाइस वो आपको 12 लीटर का देखने को मिलेगा। इसका जो टैंक का कैपेसिटी है गाइस वो आपको 12 लीटर के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब स्पोर्ट्स बाइक में 12 लीटर का टैंक दे रहा तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि KTM में मेरी बाइक में लगभग 9 से 9.5 लीटर का ही देता है, तो टैंक कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका। सीट दिख रही है, सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस सीट। और पीछे अगर कोई पिलियन बैठता है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी मैंने पहले आपको बता चुका है गाइस पावर के बारे में, 27.5 HP और 25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब इस सेगमेंट में अभी तक कोई ऐसा बाइक नहीं है जो आपका इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। मतलब इस चीज़ के बारे में ये थोड़ा सा टॉप लेवल पे चला जाता है। और इसका जो सीट है गाइस देख सकते हैं, ये सीट हाइट ऊपर से नीचे अगर आप देखोगे तो 780 mm के आसपास इसका सीट हाइट है। और पीछे से आप इसका एक बार डिज़ाइन देखो, देख रहे हो पीछे से डिज़ाइन, मतलब पूरा भरा भरा लग रहा है, पूरा स्पॉटी टाइप से लग रहा है इसका डिज़ाइन, कहीं भी आपको खाली देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पिलियन बैठने के लिए आपको पैडॉक भी दिया हुआ है, पैडॉक भी सही लग रहा है, मतलब उतना ज़्यादा भी हार्श फील नहीं होगा बैठने के बाद। अभी मैं बैठ के चेक करूँगा वो अलग है। और पीछे भी आप यहाँ से देखो गाइस, यहाँ से ये देखो पीछे का टेल, कितना प्यारा टेल लग रहा है, देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है किसी का फेस यहाँ पे बना हुआ है, एक छोटा सा क्यूट सा। और यहाँ पे भी आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं बाइक में। और पीछे का टायर सेगमेंट गाइस आपको 140 mm के आसपास मिलेगा। मुझे पता है गाइस अब बहुत लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इसका टायर थोड़ा सा पतला है, लेकिन टायर पतला होने के कारण गाइस थोड़ा सा ये जल्दी भागेगा, इनिशियल बढ़ जाता है। अगर आपका टायर पतला है तो इनिशियल वगैरह पावर आपका इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे गाइस इसका 12 लीटर का टैंक है, तो माइलेज भी हॉनेस्ट रिव्यू बताऊंगा, माइलेज भी इसका लगभग मेरे हिसाब से 35 के आसपास ये निकाल के दे देता है, क्योंकि ये 300 सीसी का। अगर इसका सीसी थोड़ा सा कम रहता तो ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपका माइलेज देता। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कार्बन फाइबर का यहाँ पे फिनिश दिया हुआ ना, इतना स्मूथ है ना, मतलब बहुत प्यारा। मतलब अगर बाइक का इनहेंस लुक अगर कुछ बढ़ा देता है तो वो है ये। बाकी बात करते हैं इस बॉडी पोस्चर की बैठने में, तो आप एक बार इसे चेक करो, देखो। मतलब अगर मैं बाइक राइड करता हूँ तो मुझे मतलब मोटो ब्लॉगिंग वगैरह में कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी, देख रहे हो। अगर मैं राइड करता हूँ तो पोस्चर भी मुझे अच्छा मिल रहा है, ब्लॉगिंग के लिए एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मिरर्स दिया हुआ, मैं आगे पीछे मिरर्स में चेक कर सकता हूँ, देख रहे हो। मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, कमेंट करके बताना, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अप डाउन मोड्स का स्विच, अपर डिपर दिया हुआ है, हैजार्ड लाइट्स दिया हुआ है।
और हैंडल के बारे तो मुझे इसका नॉलेज है नहीं कि इसको एडजस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं। बाकी ओवरऑल का सब बाइक देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है मेरे हिसाब से। और प्राइस इसका इतना ज़्यादा कम कर दिया ना, एक्चुअल में इसका प्राइस था पहले 3,22,000 और डायरेक्टली 3,22,000 से प्राइस कम करके डिस्काउंट करके आपको 2,50,000 ऑन रोड कर दिया और एक शोरूम आपका 1,99,000 कर दिया। भाई क्या खोज रहे हो भाई आप लोग, मैंने आपको ओवरऑल पूरा लुक दिखा दिया, बाइक का कुछ स्पेसिफिकेशन बता दी, अब क्या चाहिए भाई। इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज़। 2.5 लाख में आपको इतनी सारी टॉप एंड अच्छा खासा मिल जा रहा है, पावर आपको इतनी ज़्यादा मिल जा रही है, क्या चाहिए आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल शोरूम में ये बाइक लगी हुई तो आप लोगों को दिक्कत होगी लेने में, भाई बेनेली में आती है ये बाइक, उसके बाद भी आप लोग इतना टेंशन ले रहे हो। इसका एक बार मैं चला के रिव्यू बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ये बाइक सर ने कही है कि सेलिंग के लिए, तो इसे मैं चला नहीं सकता हूँ। तो कोई भी कस्टमर अगर आते हैं सर्विस के लिए तो उनकी बाइक में चला के और आप लोग को ज़रूर से दिखाऊंगा। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को इस बाइक का रिव्यू कैसा लगा। और अगर कोई यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है, आप देख रहे हो उधर से पूरी बाइक्स लगी हुई है, और कोई भी बाइक्स आपको चाहते हो कि मैं उस बाइक के ऊपर एक ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ उस बाइक का नाम आप कमेंट कर देना और मुझे ज़रूर से बताना। और देख सकते हो गाइस कितनी प्यारी और कितनी बीस्ट जैसी लग रही है, हमारे सामने खड़ी हुई है पूरी गाइस, लगती है डुकाटी पैनेली V4 के जैसा, मतलब एक इसका लुक ही बहुत ही ज़्यादा इनहेंस लग रहा है मुझे। और पावर और परफॉर्मेंस की बात तो मैं कर ही नहीं सकता। सो चलो गाइस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को स्पेसिफिकेशन वगैरह पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।